वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का इशारा। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। बानी से मुताल्लिक तहकीकात सीगा राज में है, मुझे रसाई नहीं। फैज़ हमीद पीटीआई की सियासत में हद से ज्यादा मुलव्विस थे, अब वो बानी पीटीआई पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करेंगे। बानी को इक़्तिदार जाने का अफसोस था। फैज़ हमीद भी आर्मी चीफ बनना चाहते थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राब्ता किया था। तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में पावर शो के लिए तैयार। संजगानी के मुकाम पर स्टेज सज गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पीटीआई का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। असद कैसर बोले, मुल्क को गासिबों से निजात के लिए सबको निकलना होगा। आवाम से उम्मीद रखता हूँ जलसे में जरूर आएंगे। महमूद अचकजई ने कहा, सब चाहते हैं ये मुल्क बहरानों से निकले। जलसे में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। मियां महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन को संजगानी थाने की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद एक बार फिर कंटेनर सिटी बन गया। दारुल हुकूमत आने वाले तमाम रास्ते बंद। जीटी रोड और संगजानी के मुकाम पर कंटेनर्स लगा दिए गए। एक्सप्रेस वे, मरी रोड और कश्मीर हाईवे बंद। फैजाबाद रवात चौक पर भी कंटेनर्स लग गए। एक्सप्रेस वे खन्ना पुल के मुकाम पर ट्रैफिक मअतल। लिंक रोड और हाईवे बंद होने से गाड़ियों की कतारें। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस भी मअतल। तहरीक इंसाफ के जलसे के मुकाम से मशकूक बैग बरामद। बैग से दस्ती बम, डेटोनेटर और तारें बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड एक बार फिर तलब कर लिया गया। जलसे की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 1000 रेंजर्स, 4000 फ्रंटियर कांस्टेबलरी और 1000 पुलिस के जवान तैनात। संगजानी पुलिस ने तमाम होटल, गेस्ट हाउस और कैटरिंग की दुकानें बंद करा दी। इस्लामाबाद में आज एक तमाशा होने जा रहा है। पीटीआई जलसे के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जलसे पर एतराज नहीं, लेकिन फितना फसाद की इजाजत नहीं देंगे। बानी पीटीआई जिन तरमीम के खिलाफ अदालत गए, उन्हीं का फायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की बदकिस्मती है, उन्हें नए पाकिस्तान का टीका लगा है। मुल्क में आज दहशतगर्दी की नई लहर की जिम्मेदार भी पीटीआई हुकूमत है। इस्लामाबाद जलसे में शराइत की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन कहते हैं, जलसे की इजाज़त मशरूत है। खिलाफ वर्जी हुई तो नए कानून का इत्तलाक होगा। इजाज़तनामा मनसूख होने पर जलसा नहीं किया जा सकेगा। जलसा दिए गए वक्त के मुताबिक खत्म करना होगा। पीटीआई अरकान ने तयशुदा नुकात की खिलाफ वर्जी की तो सजा का इत्तलाक होगा। खबरदार, बगैर इजाजत इस्लामाबाद में जलसा अब जुर्म। पुरअमन इज्तिमा और अमन एक्ट 2024 कानून बन गया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। एनओसी के बगैर जलसे पर 3 साल, दूसरी बार जलसे पर 10 साल कैद की सजा। जलसे का मुकाम भी हुकूमत ही तय करेगी। इज्तिमा या जलसे के लिए 7 रोज कबल डीसी को दरखास्त देना होगी। एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का अख्तियार होगा। तब्दीली जमात में ही तब्दीली की हवा चल पड़ी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर। बतौर अपोजिशन लीडर काम जारी रखेंगे। बानी पीटीआई ने पार्टी के पार्लिमानी और सियासी अमूर को अलग कर दिया। उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। अमली सियासत की जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा के सुपुर्द। बतौर सेक्रेटरी जनरल जिम्मेदारी निभाएंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को भी हटाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने इजाज़त दे दी। नए सेक्रेटरी इत्तलात के लिए शेख वकास अकरम सर फहरिस्त। बानी तहरीक इंसाफ ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे। इसराइली अखबार का दावा, साबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्स करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल में शाया कॉलम में बानी तहरीक इंसाफ के हक में आवाज़ उठा दी। कहा, ऐसी इत्तलात हैं कि बानी पीटीआई ने पैगामात में ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अपनी रजामंदी का इशारा दिया। पीटीआई के दौरा इक़्तिदार में खारजा ताल्लुकात में अमली नुक्ता नज़र को अपनाया गया।
बानी पीचाई आलमी ताकतों की हमायत से जेल से बाहर आना चाहते हैं। बरतानवी सहाफ़ी इजाबेल का 365 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में दावा। कहा, इसराइल समझता है बानी पीचाई इंतहाई पुरअसर शख्सियत है, उनके खिलाफ करप्शन के केसेस इसराइल की मुदाखलत से ख़त्म हो सकते हैं। बरतानवी सहाफ़ी अलेक्जेंड्रा ने कहा, पीचाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, इसलिए बानी का किरदार भी अहम है। मज़ीद बोली, बानी पीचाई की शख्सियत तजादात से भरी पड़ी है, उनकी शोहरत एक प्ले बॉय की है, ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनना मुमकिन नहीं। इसराइली अखबार ने बानी पीचाई की इसराइल नवाजी का पर्दा चाक कर दिया। सेनेटर तलाल चौधरी बरस पड़े। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी का इक़्तिदार में आना इसराइली एजेंडे को काबिले अमल बनाना था। लंदन मेयर के इलेक्शन में भी जैक स्मिथ के साथ खड़े रहे। चांसलर के इलेक्शन में भी बानी पीचाई का साबिक ससुराल मुलव्विस है। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का मामले की तहकीकात का मुतालबा। कहा, इस मजमून से फ़लस्तीन कॉज को नुकसान हो सकता है। कौम बागी हो चुकी, अमन और मईशत नहीं तो टैक्स किस चीज़ का। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी। हुक्मरान रिट कायम करने की बजाय मदरसे पर पाबंदी की बातें करते हैं। मदारिस की एक इंच भी गिरी तो तुम्हारा इक़्तिदार ज़मीन बोस कर देंगे। मौलाना फजल रहमान का दो टोक ऐलान। गोल्डन जुबली ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अगली तहरीक सूद के खिलाफ होगी, कौम मुत्तहिद हो जाए। पाकिस्तान इसराइल के वजूद को कभी तस्लीम नहीं करेगा। आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ, इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। अमरीका इंसानी हकूक़ का कातिल तो हो सकता है, अलम बरदार बिल्कुल नहीं। अहम आईनी तरमीम के लिए साथ दिया जाए। हुकूमत का जमीयत उलमा इस्लाम से फिर से राब्ता, ताउन मांग लिया। कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए पार्लियामान से रहनुमाई और तरमीम चाहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज बुला लिया। हुकूमती मौक़िफ़ और मुजाविज़ा तरमीम का जायज़ा लिया जाएगा। JUI के कौमी असम्बली में 8 और सेनेट में 5 अरकान हैं। दुश्मन की तमाम चालें बहरा हिंद में ग़र्क। 8 सितंबर पाक बहरिया के शहीदों और गाजियों के नाम जंग। इस सितंबर में नेवी के सरफरोशों ने कुर्बानियों लाजवाल जज्बों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कामयाब ऑपरेशन से भारतीय रडार स्टेशन और रेडियो को तबाह किया। आबदोस गाजी ने बहरी सरहदों पर दिफा की तारीख राक़म की। हुकूमत का सरकारी अखराजात कम करने के प्लान पर अमल दरामद। वफाकी वजारतों की 60% खाली असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। हुकूमत इक़दाम से 1.5 लाख से ज़ायद सरकारी मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी। राइट साइजिंग कमेटी का इजलास भी आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। सियासत के शुजात सियासी इस्तेहकाम के लिए मैदान में आ गए। चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। मुशाहिद हुसैन, मोहम्मद अली दुरानी, वसीम सज्जाद समेत दीगर अरकान पार्लियामेंट मिले। कहा, सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुब के बजाय कौमी मफाद को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। पाक इंग्लैंड सीरीज बैरून मुल्क मुंतकली का खतरा टल गया। चेयरमैन PCB ने वाज़े कर दिया। कहा, टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में ही होगी, कराची में मैच नहीं होगा। रावलपिंडी और मुल्तान मेज़बानी करेंगे। मोहसिन नकवी का गद्दाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा। मजीद बोले, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के हुकाम से राब्ते में हूँ। जय शाह के चेयरमैन ICC बनने पर कोई परेशानी नहीं।